नमस्कार, मैं पंडित सतीश शर्मा जयपुर से। इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत है। आपने हमें सब्सक्राइब किया है, धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है वो भी इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। यूट्यूब पर हम नए हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, हमारी रीच बढ़ रही है, आप इसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये खुशी की बात है। और हम आपके पास टेक्निकल और शास्त्रोक्त दृष्टि से, दोनों दृष्टि से अपने सामग्री को लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका की, राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जन्मपत्रिका, अमेरिका की वास्तु और ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और पॉलिटिकल, इन तीनों का मिश्रण करके हमने एक वीडियो तैयार किया है। हमें यकीन है कि आप इसको ढंग से सुनेंगे। मेरे बोलने के 10 या 15 मिनट बाद क्लाइमैक्स आएगा, अतः वीडियो पर अंत तक बने रहें। और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जानते हैं कि क्लाइमैक्स तो क्लाइमैक्स ही होता है। क्या होने वाला है अमेरिका का, आज मैं वो बात करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप की सिंह लग्न है, वो बृहस्पति की महादशा और शुक्र अंतर्दशा में चल रहे हैं। इस दशा में ही, चूंकि वो दशमें शुक्र हैं, तो राजयोग उनको मिला, परंतु ये राजयोग उनके पतन का कारण बनेगा। मैंने मेरे जीवन भर के ज्योतिष अनुभव में जाना है। आपको मेरी वो पृष्ठभूमि भी मालूम होगी कि मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज का जीवन भर का मेरा साथ है। अब मैं सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उस महान संस्था के बैनर में हमने कभी भी ना अतिशयोक्ति कही, ना हम शास्त्रों से बाहर गए। इस संस्था के 60 चैप्टर्स हैं देश भर में। आप ज्योतिष सीखें तो जरूर इस संस्था को कांटेक्ट करें। और इधर मैं इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी और ज्योतिष मंथन को मैंने 25-26 साल तक प्रकाशित किया है। उस सब अनुभव के आधार पर मैं आज बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ करने जा रहा हूँ। मैंने कभी एक वीडियो में बताया था और मेरे बहुत सारे लेखों में, जो बहुत सारे मीडिया में छपे, कि कुछ महान लोगों के दशम भाव में शनि मैंने देखे, उनका बहुत बड़ा पतन हुआ। शनि इतना ही ऊंचा उठाते हैं, इतना महान बनाते हैं, जिससे कि उनकी गिरावट को भी महान बनाया जा सके। आप हिटलर का नाम ले सकते हैं, आप नेपोलियन बोनापार्ट का नाम ले सकते हैं, आप मुसोलिनी का नाम ले सकते हैं, आप सद्दाम हुसैन का नाम ले सकते हैं, आप भुट्टो का नाम ले सकते हैं। शनि इन सब के पतन का कारण बना। आज वास्तुशास्त्र की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, हम जो इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के जो क्लासेज लगाते हैं, कोर्सेज चलाते हैं, उसमें मेरा एक लेक्चर जरूर होता है जिसमें मैं बताता हूँ कि नेपोलियन बोनापार्ट एक महान शासक, फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट थे। वो 7 साल सेंट हेलेना जेल में रहे और जेल में ही मृत्यु हुई। मुसोलिनी वर्ल्ड वार में जिनकी भूमिका थी हिटलर के साथ, खंदक में मरे। हिटलर, उनकी मृत्यु भी विशाल साम्राज्य के किसी महल में नहीं हुई, तहखाने में हुई। सद्दाम हुसैन, जिसके शानदार 4 महल थे, और मैंने उनकी मृत्यु की, इराक के पतन की तारीख भी घोषित कर दी थी, सब कुछ पब्लिश्ड है। 7 अप्रैल 2003 को मेरी भविष्यवाणी थी, जो कि अखबारों में छपी, कि इराक का पतन 7 अप्रैल 2003 को हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ, उसी दिन हुआ। सद्दाम हुसैन खंदक में रहे, वहीं से उनको बरामद किया गया। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट, गिरफ्तार किए गए, रंगून में, बर्मा में जेल में रखे गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इसमें दिल्ली के लाल किले की वास्तु का भी योगदान है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इतने महान शासक, शायद
उन्होंने इतने राष्ट्रों को विजय कर लिया था, उनका कद शायद तत्कालीन संसार में राष्ट्रपति ट्रंप से भी बड़ा था। और उनका पतन ऐसा हुआ कि महलों को छोड़ जेलों में या बंकरों में मरे। इसलिए वास्तु की चर्चा लाना आवश्यक हो गया। अभी मैं राष्ट्रपति ट्रंप की उस जनपत्रिका की चर्चा कर रहा हूं कि बृहस्पति महादशा पंचमेश है, पद तो प्राप्ति हो गई ट्रंप को। क्या उनके दशम भाव में सूर्य और राहु की उपस्थिति, उनके राहु 27 डिग्री 41 मिनट पर हैं वृषभ राशि में, और सूर्य 29 डिग्री 49 डिग्री पर हैं, इतने पास हैं राहु के। राहु का नैसर्गिक बल सूर्य से भी ज़्यादा होता है, और सूर्य और चंद्रमा को अगर ग्रहण कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं, तो राहु ही है। राहु का मंत्र जो हम पढ़ते हैं, पाठक को आपको याद करना चाहिए, बहुत मीठा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोकप्रिय है। अर्धकायम, आधी काया वाले राहु, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्रमा और आदित्य का विमर्दन करने वाले, ग्रहण लगा देने वाले। सिंहिका गर्भ संभूतम, हिरण्यकश्यप की बहन थी सिंहिका, उसके पुत्र थे राहु। सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। मैं रिपीट करता हूं, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। ऐसे राहु ट्रंप की जनपत्रिका के दशम भाव में सूर्य को खाए बैठे। क्या दशम शनि की तरह ही यह योग भी उनके भयानक पतन का कारण बनेगा? ज्योतिष का जवाब है हां। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मुझे इतनी सी भी ज्योतिष आती है तो ट्रंप का कार्यकाल अच्छा नहीं गुजरेगा, और कार्यकाल के बाद चाहे किसी भी तरह से उनका कार्यकाल समाप्त हो, उस चैन और सुख की नींद नहीं सो पाएंगे, और इसका असर उनके शरीर और मन पर भी आएगा। अमेरिका में देखा जाए तो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी तो इंडिया ही है। अमेरिका में तानाशाहों की तरह शासन हो रहा है। इस समय मैं जो साफ साफ देख रहा हूं कि रिपब्लिकन ट्रंप का साथ उनके ही वोटर्स ने छोड़ दिया है, और डेमोक्रेट्स तो उनके खिलाफ हैं ही। अभी अभी जो प्रदर्शन हुए उनमें 70 लाख लोगों ने भाग लिया। मान लेते हैं कि उसमें डीप स्टेट का हाथ होगा, सोरोस का हाथ होगा, परंतु मैं ये मानने को तैयार नहीं कि उस भीड़ में असंतुष्ट रिपब्लिकन भी नहीं थे। देर सवेर ये बातें मीडिया में एनालिसिस के रूप में आएंगी। फिर बृहस्पति की महादशा में उनको शुक्र अंतर्दशा है। एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं, दोनों इस समय उपस्थित हैं उनके जीवन में। ट्रंप में देवताओं के भी संस्कार है, राक्षसों के भी संस्कार है, असुरों के भी संस्कार है। जब उनका देव तत्व उभर कर आता है तो बहुत शानदार बातें करते हैं, और जब उनका असुर तत्व उभर कर आता है, टॉर्चर, दमन, धमकी, सेना भेज देना, सैंक्शन लगा देना, और झूठ बोलना, ये राक्षसी संस्कार है जो बार बार उभर कर आते हैं। और जब समय विपरीत दिखता है तो उनका वही संस्कार जो बदले की भावना से प्रेरित है उभर कर सामने आता है। यह अंतर्दशा ही शासन में लेके आई है, और यह अंतर्दशा जो शुक्र की है, गुरु में शुक्र की, वो मई 2027 को समाप्त हो जाएगी। मई तक तो दुनिया में बहुत हंगामा मच चुका होगा। उसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी मार्च 28 से जुलाई 29। उनके चंद्रमा वही मैं जो प्रसिद्ध कहता हूँ ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र शासन करने के लिए ही बना होता है। इस समय भारत देश में तो शासन करने वाली वही क्लास है जिनके नीच राशि के चंद्रमा हैं। ट्रंप के भी नीच राशि के चंद्रमा हैं। लग्न में मंगल है। राष्ट्रपति ट्रंप को चंद्रमा का नीच भंग राजयोग है, और चंद्रमा की अंतर्दशा गुरु में चंद्रमा की मार्च 28 से जुलाई 29 तक रहेगी। उनका गजकेसरी योग नहीं है, वक्री बृहस्पति हैं, इसलिए चंद्रमा में नीच भंग होने के बाद भी शासन में दमनात्मक प्रकृति बढ़ेगी। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने स्वभाव से। मंगल में जरूर वो जुलाई 29 से जून 30 के बीच में किसी देश पर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे, परंतु राहु में उनका सारा खेल बिखर जाएगा। राहु
जून 30 से नवंबर 32 है। उससे पहले उनका शासनकाल समाप्त हो चुका होगा पिछली अंतर्दशाओं में। गुरु में राहु अंतर्दशा में ट्रंप को विश्वासघात, धोखा, कानूनी समस्याएं, ये सब झेलनी पड़ेगी। याद रहे, उनके वक्री बृहस्पति दूसरे भाव में है, राहु और शनि से दृष्ट हैं, इसलिए बृहस्पति महादशा निरापद गुजरेगी ये मानने का कोई कारण नहीं। उनके शनि महादशा 2032 से शुरू होगी और ये उनके जीवन की अंतिम महादशा होगी। पर गुरु में राहु की अंतर्दशा को वो झेल पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। अपमान, प्रताड़ना, कुख्याति, ये उनकी किस्मत में लिखा है और ये सब आगे देखना बाकी है। इस समय उनकी जन्म पत्रिका के लग्न से 8वें शनि चल रहे हैं, जो कि तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। उनको चैन से जीने नहीं देंगे। कभी भी 8वें भाव के शनि जब दशम भाव को देखते हैं तो उम्र तो देते हैं पर चैन से जीने नहीं देते, न मरने देते हैं न जीने देते हैं। इस समय बगराम के मामले को लेके, भूमध्य सागर में अपनी भूमिका को लेके, भारत नाम का शब्द है ना, उनके तन बदन को जला रहा है। उनके मन मस्तिष्क में आक्रोश और प्रतिशोध की भावना भरी हुई है। भरी रहे। हमारी सरकार ने, हमारे विदेश मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि हम बगराम में या भूमध्य सागर में हम स्थायित्व के लिए और शांति के लिए गए हैं, हम किसी पर कब्जा करने के लिए नहीं गए। यही हाल अमेरिका का है। सिंह लग्न के अमेरिका के अष्टम भाव में शनि चल रहे हैं और महादशा अमेरिका की जुलाई 18 से शुरू हुई है राहु की। ये राहु अमेरिका को चैन से नहीं बैठने देंगे। आप जानते हैं कि उसके बाद से, कोरोना के बाद से ही अमेरिका का धीरे धीरे पतन दिखने लगा है। अब वो सर्वमान्य सर्वोच्च शक्ति नहीं है, उनके मुकाबले में कई देश आ खड़े हुए हैं। अमेरिका की तमाम कोशिश के बाद भी रूस को पराजय का स्वाद नहीं चखा सके हैं और अब चीन, ब्राज़ील और भारत भी उनके जम के खिलाफ हैं, बल्कि यूरोपीय यूनियन और नाटो देशों में भी फूट पड़ चुकी है। ये बात थी ज्योतिष की। मैं आता हूँ वास्तुशास्त्र में। मित्रों, 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका ने आधिकारिक घोषणा पत्र जारी किया अपनी स्वतंत्रता का, और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नाम थॉमस पेन ने रखा था, उस समय जो 13 पूर्वी राज्य थे अमेरिका के, जिन्होंने अमेरिका की नींव डाली, तब तो शुरुआती 13 देश थे जो मिल गए और बाद में वो बढ़कर 50 हो गए। आज अमेरिका 50 राज्यों का एक समूह है और जो मूल निवासी थे उनकी 500 प्रजातियां, कुल 500 कुल मिलाकर दल थे, समूह थे, जातीय समूह थे, जिनसे अमेरिका का निर्माण हुआ था। आज उनको कोई पूछता नहीं और उनकी बहुत भयंकर अवहेलना हुई है, जिसको लेकर अमेरिका में चर्चा भी है। पूर्वी देश साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर, मैसेचुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड, मैरीलैंड। बाद में एक सुखद डेवलपमेंट के रूप में अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी 13 ही देश उभर कर आए, जिन्होंने बैलेंस किया पूर्व और पश्चिम को। पर खासियत क्या थी कि पूर्व के जो देश थे अमेरिका के, उनमें दक्षिण से उत्तर तक बढ़ते बढ़ते ईशान कोण अमेरिका का बढ़ गया। जिस देश का ईशान कोण बढ़ता है उसी की उन्नति हुई है, जिस देश का ईशान कोण कटा है उसकी उन्नति नहीं हुई है। आज मैं कुछ देशों के नाम बताऊंगा संसार के नक्शे से कि इनकी उन्नति का मूल कारण वास्तुशास्त्र है। तो मैं एक एक देश पर चर्चा करके और आपको बताऊंगा कि अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट या दुबई का, यूएई का डेवलपमेंट साधारण नहीं है। नॉर्थ ईस्ट बढ़ने के कारण है, इसीलिए चीन आगे बढ़ा, इसीलिए रूस आगे बढ़ा, इसीलिए भारत आगे बढ़ रहा है। सारे वो देश जिनका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है उनको फ़ायदा हुआ है, जिनका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, उदाहरण के लिए मैक्सिको ले लो, पाकिस्तान ले लो। आपको आश्चर्य होगा कि वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से
पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अफगानिस्तान की हस्ती मिटाया जाना संभव नहीं है और पाकिस्तान पर वो बहुत भारी पड़ेंगे। केवल एक मौका आया है जब राजा मान सिंह ने अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की थी जयपुर के। बाकी अकबर के ही मनसबदार, उनके दोस्त बीरबल जब 8,000 सैनिकों को लेके गए अफगानिस्तान के विजय के लिए, तो उनको 2 घाटियों के बीच में घेर के मार दिया गया था। 8,000 में से एक नहीं बचा, ना बीरबल बचे। तो इसका महत्व बताने के लिए मैं अब आपको कुछ देशों के नाम गिन के बताता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तुशास्त्र कितना महत्वपूर्ण है। और वास्तुशास्त्र का एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ सैकड़ों हजारों नियमों में से, जिसको देख के आप देखना सीखेंगे, समझना सीखेंगे। ईशान कोण, जहाँ के वास्तु पुरुष का सिर होता है, उसकी कितनी महत्ता है इसको आप समझेंगे। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, मैंने रूस की चर्चा कर दी है, चीन की चर्चा कर दी है, इनके नॉर्थ ईस्ट बढ़े हुए हैं। जापान का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। भारत का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है और यूएई का मैंने बता दिया बढ़ा हुआ है। ब्राज़ील का बढ़ा हुआ है, चिली का बढ़ा हुआ है, उरुग्वे का नहीं बढ़ा हुआ है, अर्जेंटीना का बढ़ा हुआ है। देखिए वही देश शक्तिशाली हो रहे हैं। वेनेजुएला का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, थोड़ा घटा हुआ है, पर उस संकट में इसीलिए है कि ब्राज़ील पर कब्जा करने के लिए अमेरिका वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए सैनिक कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। ट्रंप अपनी लोकप्रियता तो खो ही चुके हैं, शक्ति बल में भी, सैन्य बल में भी ट्रंप ने ऐसी हरकतें की हैं जो उन्हें पतन की ओर ले जाएंगी। सोचिए, अफगानिस्तान और भारत की संधि के कारण भारत की सेनाएं बगराम एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर अपने पूरे लवाजमे के साथ बैठी हैं, जिसमें S-400 है, बहुत सारी ब्रह्मोस हैं, फाइटर जेट्स हैं, टैंक्स हैं, ग्लोब मास्टर है जो सारे सामान ले गया है, टैंकों को भी ले गया है। और अमेरिका ने जब अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन भेजे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की सेना ने, वायुसेना ने उनके संचार सिस्टम को लॉक कर दिया। उनके ड्रोन पागल हो गए, दिशाएं नहीं मिल रही थी और उनको वापस मुड़ने के आदेश दिए गए। उनके फाइटर जेट्स को भी वापस भेजने के लिए निर्देश दिए गए अमेरिका से। वाशिंगटन के आदेश अफगानिस्तान के आजू बाजू के फ्लॉप हो गए। ये अमेरिका की सबसे बड़ी राजनीतिक पराजय है और सारा संसार अब देख रहा है कि अमेरिका की नहीं चल रही और अमेरिका अब अपने प्रभुत्व को खो चुका है। कुछ देश बाद में स्वीकार करेंगे, पर हम दावे से कहते हैं अब अमेरिका की ख्याति नीचे की ओर है। थोड़े दिनों में आप डॉलर के बारे में भी सुन लेंगे। न इन अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप की जनपत्रिकाएं काम कर रही हैं और न अमेरिका की जनपत्रिका काम कर रही है। कुछ और देशों के नाम बता देता हूं। स्वीडन का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, नॉर्वे का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, इंग्लैंड का घटा हुआ है। इंग्लैंड का सूरज अस्त तब नहीं होता था जब उसका शासन भारत पर हो गया था, और जिस दिन से भारत का शासन गया इंग्लैंड का, इंग्लैंड के हाथ से बहुत सारे देश निकल गए। इतिहास दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि, ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र पर मेरा विश्वास यह कहने को प्रेरित कर रहा है कि इंग्लैंड का पतन इस हद तक हो जाएगा कि आने वाले 20-25 सालों में इंग्लैंड के मूल शासक और साम्राज्य उस पर शासन करने लायक नहीं बचेंगे और इंग्लैंड भयानक संकटों में फंस जाएगा। यूक्रेन का भी नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, पर पोलैंड का नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा ठीक है। जर्मनी का भी नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा ठीक है। क्या आश्चर्यजनक बात है, वही राज्य आगे बढ़ रहे हैं जिनका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, वही राष्ट्र आगे बढ़ रहे हैं और संपन्न है जिनका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। मोरक्को का भी अच्छा है, वेस्टर्न सहारा का भी नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, मॉरिशस का भी बहुत अच्छा है, सेनेगल का अच्छा नहीं है, और नाइजर का अच्छा है, नाइजीरिया का अच्छा है, नाइजीरिया भी संपन्न होता जा रहा है, और चैड का कटा हुआ है, लीबिया का बढ़ा हुआ है, लीबिया अच्छा चल रहा है, मिस्र का भी बढ़ा हुआ है, मिडिल ईस्ट में मिस्र का बढ़ा हुआ है, यूएई का बढ़ा हुआ है,
सूडान का बढ़ा हुआ है पर इथोपिया का कटा हुआ है। तो इतने सारे नाम मैंने सुना दिए। अब मेडागास्कर का बढ़ा हुआ है, छोटा सा होते हुए भी मॉरिशस और मेडागास्कर का अस्तित्व तो बना हुआ है। बड़े मजे की बात है। जाम्बिया पनप रहा है क्योंकि जाम्बिया का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, और साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में और शक्तिशाली है। और आप जानते हैं इनकी क्रिकेट टीमें और फुटबॉल टीमें भी सब अच्छा खेलती हैं। तो मैं इस विश्लेषण को इस बात के साथ समाप्त करता हूं कि किसी राष्ट्र के भविष्य में उनके शासकों की चल रही दशाएं काम करती हैं। जैसे पिछले 10 साल में राष्ट्रपति, भारत में तो प्रधानमंत्री प्रधान है, नरेंद्र मोदी को भाग्य के स्वामी चंद्रमा की दशा शुरू हुई, वो प्रधानमंत्री बने क्योंकि उनको चंद्रमा, नीच के चंद्रमा का नीच भंग राजयोग है। भारतीय जनता पार्टी भी शासन में चंद्रमा की महादशा में आई और उसको भी नीच भंग राजयोग है। इसी तरह से देशों की वास्तु काम करती है। ट्रंप को भी नीच भंग राजयोग है, इसलिए वो शासन में आए। नीच भंग राजयोग में, और खासतौर से अनुराधा और ज्येष्ठा, इनमें भी ज्येष्ठा प्रथम है, अगर ये नक्षत्र में जन्म है तो निश्चित रूप से वो लोग या वो राष्ट्र शासन करने के लिए बने हैं। इस क्रम में राजनीतिक पार्टियों को भी लिया जा सकता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा करती है। आरएसएस भी देश का सबसे बड़ा कैडर बेस्ड संगठन अपने आप को घोषित करता है। और चूंकि आज मैंने वास्तुशास्त्र पर बात की है, वास्तुशास्त्र के हजारों नियमों में से केवल एक पैरामीटर मैंने लिया है आपको, वो ये है, जिसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा कि जिन राष्ट्रों का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है वही आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं, वही महानता को प्राप्त करते हैं, वही धनी होते हैं, और उन्हीं के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है। आशा है आप वास्तुशास्त्र के एक नियम को सीख लेंगे, अपने घरों में नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं है तो किसी योग्य वास्तुशास्त्री को अपने घर ले जाइए और कराइए। मैं तो देश के हर घर में नहीं पहुंच सकता और मेरी मजबूरी हो गई उम्र के कारण कि अब मैं केवल बड़े घरानों तक ही जा पाता हूं, पर मेरा शिष्य वर्ग बहुत फैला हुआ है, देश भर में सेवाएं दे रहा है। उनमें से किसी आप योग्य को बुलाइए, अपना घर दिखाइए। यदि आपका मामला बड़ा है, यदि आप बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, आप बड़े बिल्डर हैं, आपके बड़े ऑफिसेज हैं, बहुत बड़े टर्नओवर का खेल आप करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ वास्तुशास्त्र के अन्य नियमों पर मैं कभी चर्चा करूंगा, उनको राष्ट्र से संबद्ध करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ें जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। नमस्कार।